हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो एचपी टैट जून 25 के लिए जो हमने अपनी मैथ्स की सीरीज स्टार्ट करी हुई है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम आपका जो जिसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल और डिफरेंट टाइप्स के जो नंबर है उसके ऊपर मैंने वीडियो डाली थी। तो आज की हम वीडियो में अपना सिंप्लीफिकेशन चैप्टर जो है करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, आपका चाहे जेबीटी टैट हो या फिर अपना नॉन मेडिकल टैट हो, चाहे सीटेट हो, आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपको पक्का ही देखने को मिलता है। बिल्कुल ही बेसिक सा टॉपिक है आपका, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आता है, बट जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं है आप उन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें ना बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आपको वो क्लियर हो जाएंगी उसके बाद आप आराम से कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आराम से आप सॉल्व कर लोगे। बस वही है कि वो माइनस है ना, जो माइनस वो कैसे चलता है। तो अगर आपको उस माइनस का पता चल गया कि वो माइनस कैसे चलता है, तो कोई भी क्वेश्चन हो बहुत ही आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। इवन जो आगे जो आपके थोड़े कॉम्प्लेक्स चैप्टर आएंगे, एडवांस लेवल के चैप्टर आएंगे, उनमें भी ये चीज़ें यूज़ होंगी। तभी आपसे वो एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, क्योंकि आपने अपने बेसिक्स क्लियर नहीं करे हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगी आपके पास। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर है। और एक बात, अगर नॉन मेडिकल का कोई बच्चा देख रहा है तो मैंने केमिस्ट्री, अपनी फिजिक्स और साइकोलॉजी की सीरीज़ भी बनाई हुई है, तो आप विजिट कर सकते हो। जेबीटी वाले बच्चे साइकोलॉजी के लिए विजिट कर सकते हैं चैनल पे। ठीक है, बाकी अगर नॉन मेडिकल वालों का तो फुली सिलेबस चलता है हमारे पास। ठीक है, तो हमने स्टार्ट करना है अपना सिंप्लीफिकेशंस, राइट। तो सिंप्लीफिकेशंस की अगर मैं बात करूँ अपने पास, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ मिनट। सो स्टार्ट करते हैं। तो आपने सिंप्लीफिकेशन में अपना एक रूल पढ़ा होगा, बोर्ड मास। ठीक है, किस रूल के बारे में पढ़ा होगा? बोर्ड मास, BODMAS। एंड हियर मैं V ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या ऐड कर रही हूँ? V आपका। ठीक है, V। सो जो यहाँ पे हर एक टर्म है उसका मतलब होता है। यहाँ पे ये जो B है इसका मतलब है आपके पास ब्रैकेट। बी का क्या मतलब है आपके पास? ब्रैकेट। और ये जो ओ है इसका क्या मतलब है आपके पास? ऑफ। डी से आपके पास क्या आता है? डिवाइड। ठीक है, एम से क्या आता है आपके पास? मल्टीप्लाई। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें का आइडिया तो आपको होगा, आई थिंक सो। जस्ट अ सेकेंड, गिव मी मिनट। इसका मल्टीप्लाई और ए से हमारा मतलब होता है, ए से अगर हम ए से बात करें तो ए का मतलब होता है आपके पास एडिशन। ठीक है, ए का मतलब होता है एडिशन। और यहाँ पे एस का मतलब क्या होता है आपके पास? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एस का क्या मतलब होता है? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एक और बात, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो मेरे को बच्चों के मैसेज आए हैं कि मैम वी नीड अ नोट्स। ठीक है बच्चे, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम कि आपको नोट्स की ज़रूरत है, बट जैसे मैं करवा रही हूँ अगर आप वैसा करते जा रहे हो, ठीक है, आपको किसी नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, राइट। क्योंकि देखो, अगर आप मेरे नोट्स ले लोगे ना, मैं ये गारंटी देती हूँ वो भी आप नहीं पढ़ पाओगे। तो नोट से क्या होता है, वो मेरे नोट्स हैं, वो मैंने कैसे लिखे आपको नहीं समझ में आएगा। इससे बेटर जो तरीका है वो है कि जब मैं आपको कोई वीडियो करवाती हूँ, लाइक केमिस्ट्री की या फिजिक्स की, जो जो मैं करवा रही हूँ खुद को उसको अपनी, जैसे मैं जो बोल रही हूँ, कई चीज़ें हम लिखते ही नहीं है, बोल देते हैं, उनको लिखो। जब आप खुद से एक बार आपने क्लास लगा ली, वो आपने उसको नोट डाउन कर लिया, उसके बाद जब आप रिवाइज करोगे तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में जाएंगी। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा नोट्स की ज़रूरत नहीं है। देखो, जो ये टैट का पेपर है इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है कि आपको बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के नोट्स चाहिए। इवन मेरा तो मानना यही है, मैं जैसे अपने अपनी बात करूँ, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करती थी या करती हूँ अभी भी फ़िलहाल, तो मैं हमेशा यही करती थी कि अपने पास कभी मैं ऐसे किसी के नोट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहती थी। हमेशा से मेरा एक फ़ोकस रहा था कि खुद के नोट्स बनाओ, वही नोट्स, क्योंकि जो आप खुद के नोट्स बनाओगे, खुद से हमने कोई चीज़ करी होती है, वो हमें ज़्यादा याद रहती है। मतलब अगर कोई टीचर बता रहा है, कोई भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहा है उसको नोट डाउन कर लो।
ठीक है, उसको नोट डाउन कर लो, बाद में दोबारा देखो कि आपने नोट डाउन करी है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो हम सुनते हैं वो भूल जाते हैं, तो अगर हमारे पास रिटन नोट्स नहीं होंगे तो हम भूल जाते हैं। तो आप चाहते हो कि मैं जैसे वीडियो लेती हूँ मेरे ऐसे नोट्स हैं वो आपको मिल जाएँ, राइट। बट मेरे को नहीं लगता है, मैं कभी ऐसे प्रॉपर नोट्स नहीं बनाती हूँ, ना ही मैं इन नोट्स को मतलब कि आपके साथ देने में बिलीव करती हूँ, ठीक है। देने को मैं दे दूँ आपको नोट्स, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक वो जो मैं खुद पैटर्न फॉलो करती हूँ, तो मेरे को है कि जैसे मेरे को कोई बच्चा देख रहा है तो वही पैटर्न फॉलो करे, कि आपको उस किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े नोट्स के लिए, कि आपको क्लास ही ऐसी प्रोवाइड करवाई जाए कि आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट ना लगे, ठीक है। तो ये था मेरा सजेशन, बाकी आपको जैसा लगता है वो तो आप वैसा ही करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक रूल लिखा है, बी बोर्ड मास, ठीक है। यहाँ पे मैंने वी वर्ड जो है वो नहीं करा। वी ना, वी का मतलब ना वीन होता है यहाँ पे हमारे पास। वी का मतलब क्या होता है, वीन। और ये वीन जो है ना, ये बार को रिप्रेजेंट करती है। तो आपने कभी देखा होगा बार का मतलब क्या होता है हमारे पास, बार को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे पास, कि जैसे अगर आपने देखा हो 14 पॉइंट में 5 4 उसके ऊपर ऐसे बार लगाई होती है, ये बार। तो जहाँ पे भी जब हम क्वेश्चन करेंगे, ये बी बोर्ड मास क्वेश्चन रूल लेके क्यों आए हैं, ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर बना है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में, जब आपके पास एक से ज़्यादा ऑपरेशंस हो, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवाइड भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, तब आप कैसे सॉल्व करोगे। तो उसके लिए पर्टिकुलर ऑर्डर बना हुआ है। वीन्स हो गया, बार लगी होती है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर कोई भी साइन होगा हमारे पास, ठीक है, कोई भी साइन होगा। जैसे अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स के तौर पर बताती हूँ यहाँ पे। जैसे आपके पास है ये क्वेश्चन कि 15 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई में 4 माइनस 3 प्लस में 4, ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपके पास डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। तो रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइड सबसे पहले, तो विच मीन्स हम इसको सॉल्व करेंगे। बट इन केस मैंने ऐसे ब्रैकेट लगा दी यहाँ पे, ठीक है। अगर ये ब्रैकेट नहीं होती तो हम सबसे पहले अभी भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, नो डाउट। बट हम क्या करते, जैसे मैंने, अगर मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी उससे ज़्यादा क्लियर होगा, पर मैं आपको साथ ही साथ देना चाहती हूँ ओवरव्यू कि क्या मतलब है इसका ब्रैकेट का। कि जो ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के अंदर कोई भी साइन हो, उस ब्रैकेट को उस साइन से कोई मतलब नहीं है। उस ब्रैकेट का मतलब है कि उसके अंदर जो भी साइन होगा वो पहले सॉल्व होगा, वो मतलब है उसका। उसके बाद आपके पास ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। आपके पास एक ऐसे लिखा है 5/4 प्लस में 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 लिखा हुआ है। तो पहले आप यही सॉल्व करोगे, इस ऑफ को हटा के लगाओगे तो मल्टीप्लाई ही। इस ऑफ की जगह क्या आएगा, ऑफ का मतलब होता तो मल्टीप्लाई ही है, बट सॉल्व वो पहले होगी, डिवाइड से भी पहले। ब्रैकेट ओपन होता है, मतलब ब्रैकेट ऑफ होता है जो, तो पहले सॉल्व होगी, ये मतलब है इसका, ठीक है। आई थिंक सो कई बच्चों के ये क्वेश्चंस आते होंगे, बट मैं आपको एक बेसिक आइडिया देने वाली हूँ, ताकि वो चीज़ें आपको ना भूले। वो हमने सीखनी है यहाँ पे कि उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। साइन की केमिस्ट्री समझनी है हमें, हमें हमें क्या समझनी है, हम लिख सकते हैं केमिस्ट्री ऑफ साइंस, केमिस्ट्री ऑफ साइन। साइंस है ना जो, इनकी केमिस्ट्री कैसे है, ये कैसे कैसे हमारे मतलब मैथ्स में अपना रोल प्ले करते हैं। दो जनरली हमारे पास दो तरह के साइन है, एक प्लस साइन और एक माइनस साइन। तो इन्हीं का सारा खेल है। अगर ये समझ में आ गया तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर ये दोनों समझ में नहीं आए तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले जिस आपके पास है प्लस और उसके बाद है प्लस, तो जब प्लस प्लस होता है उसका मतलब प्लस ही होता है, आपको ये सीखना है। माइनस और माइनस उसका मतलब भी होता है प्लस, उसके बाद प्लस माइनस उसका मतलब होता है माइनस, या माइनस प्लस हो उसका मतलब भी होता है माइनस। विच मीन्स क्या, कि जब आपके पास सेम साइन हो, ये क्या है, सेम साइन है ना, सेम कोई भी हो, सेम साइन। तो जब सेम साइन होंगे तब हमारे पास कौन सा आंसर आएगा, पॉजिटिव। व्हेन वी हैव ऑपोजिट साइन, व्हेन वी हैव अपोजिट साइंस, कि हमारे पास अपोजिट साइन है, कैसे भी प्लस माइनस माइनस प्लस, तब हमारे पास आंसर क्या है, मतलब हमें कौन सा ऑपरेशन यूज करना है, अपना माइनस का। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएंगी ये चीज़ें आपके पास, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, गिव मी। तो ये देखो, ये हमारे पास लाइक आपके पास लिखा हुआ 14, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे 5। अब बच्चे क्या करते हैं, देखो अगर छोटे बच्चे की बात करूँ, बड़े बच्चे आप समझदार है, आपको तो शायद पता होगा,
वो क्या करेंगे, इवन बड़े बच्चों को भी ये चीज़ें क्लियर नहीं होती है कि यहाँ पे प्लस लगा है ना, जस्ट वो देखेंगे यहाँ पे प्लस है, इसको प्लस कर दो, 19 इसका राइट आंसर, जो कि क्या हो जाएगा, गलत आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैसे सॉल्व करना है, जब भी आपको ऑपरेशन, सिर्फ अभी आपके पास प्लस माइनस की बात, एडिशन सब्ट्रैक्शन चल रही है आपके इंटीजर्स की, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों साइंस को देखना है। दोनों साइन का मतलब यहाँ पे प्लस है और दूसरे के साथ क्या लगा हुआ है, नेगेटिव, तो प्लस माइनस अपोजिट साइन है, तो मतलब हमारा माइनस, तो यानी कि इन दोनों को हमें माइनस करना है। तो इन दोनों को हमें माइनस करना है, 14 में से हम 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 9। ये तो आ गया, बट अभी भी ये आंसर सही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे एक और रूल आता है, वो रूल क्या है, अभी ये जो मैंने 9 निकाला इसका आंसर आएगा -9, तो अभी ये -9 का कैसे आया, तो इसके लिए भी हमारे पास रूल होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या रूल है कि जो हमारा हम लिखेंगे फाइनल आंसर है, जो फाइनल, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए, फाइनल आंसर गेट द साइन ऑफ ग्रेटर डिजिट्स, in case of addition and subtraction, राइट। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, उसमें जो फाइनल आंसर आएगा उसके साथ कौन सा साइन होगा, गेट द साइन ऑफ ग्रेटर डिजिट इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कि जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो फाइनल आंसर के साथ जो साइन आएगा, फाइनल आंसर के साथ जो साइन आएगा वो जो ग्रेटर डिजिट्स होगी दोनों में, वही उसका साइन होगा। अभी इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कैसे कि मैंने जो पहले ही करवाया आपके पास 14 प्लस में 5, तो जब भी आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करने हैं, सबसे पहला स्टेप, दोनों जो टर्म्स है उनके साइन को देखोगे, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा हमारे पास, माइनस होगा, तो दोनों को हमने माइनस कर दिया, आंसर आ गया 9। अभी हमें करना है साइन को असाइन, तो दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा है 14, 14 के साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो हमारे पास फाइनल आंसर के साथ भी क्या साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, राइट। लाइक अभी आपके पास लिखा है 4 माइनस में 5, तो इसको क्या करना है, अब बच्चे क्या करते हैं, बीच में जो साइन है वही साइन को फाइनल मार के आंसर कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो सेम साइन है, तो जब भी सेम साइन होता है तो हमारा प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 और 5 को करेंगे 9 आएगा, बट फाइनल आंसर के साथ साइन किसका आएगा, जो ग्रेटर डिजिट है, तो ये ग्रेटर डिजिट इज 5, तो यहाँ पे माइनस क्या आएगा, माइनस का 9 आपके पास आंसर आएगा। अभी आपको जैसे ऐसे लिखा हो माइनस का 5 और प्लस का 14, माइनस का 5 और प्लस का 14, तो साइन देखने पड़ेंगे दोनों के साइन देखेंगे, 14 माइनस में 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आएगा तो माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, माइनस अपोजिट साइन है तो हमें माइनस करना पड़ेगा, 9 आएगा, और उसके बाद ग्रेटर कौन है 14, 14 के साथ प्लस साइन है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा हमारे पास, फाइनल आंसर में प्लस साइन आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं इन चीज़ में, बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि आंसर के साथ कौन सा साइन आएगा, ये रूल सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम ही आपको यूज़ करनी है। जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे वहाँ पे ये ट्रिक यूज़ नहीं होती है, इसको आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक तो हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन है बच्चे रूल याद कर लेते हैं, जैसे ही आपके सामने आ जाती है एडिशन मल्टीप्लिकेशन तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अभी ये हो गया आपके पास। अब ना एक और चीज़ है, बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं उससे ज़्यादा क्लियर होगा ये चीज़। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर करी, क्या एग्जाम्पल कंसिडर करी, तो एग्जाम्पल है हमारे पास, लाइक आपके पास ये है -5 माइनस का 4। अभी इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से समझना है इसको। इंपॉर्टेंट इन दी सेंस, मैं इंपॉर्टेंट किस सेंस में बोल रही हूँ कि ये आपके समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये नहीं कर पाओगे आगे के क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, जब भी अभी यहाँ पे देखो दो साइन इकट्ठे हैं, है आपके पास दोनों साइन इकट्ठे, क्या इन दोनों साइन के बीच में कोई डिजिट्स आ रही है, नहीं आ रही है डिजिट्स, तो आपको क्या करना है, आपको करना है, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस,
तो साइन ही चेंज हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे -5 और ये हो जाएगा प्लस का 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हेन द टू साइन इज टुगेदर, कि दोनों साइंस क्या है, इकट्ठे हैं, सो द साइन विल बी मर्ज। जो साइंस होते हैं हमारे पास वो क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। मर्ज इन द सेंस कि उन दोनों का फाइनल आंसर क्या होगा वो साइन हम यहाँ पे लगाते हैं। बट यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे ये नहीं करेंगे बच्चे, करते हैं ऐसे। कैसे करते हैं, यही क्वेश्चन ले लो, -14 + 5 और सेम आपके पास है -14 -5 ऐसे। तो आपके दिमाग में ये चीज़ होगी, मैम ने बताया था यहाँ पे माइनस माइनस प्लस है, तो ये -14 इसको तो कर दोगे आप, इस क्वेश्चन को सही कर दोगे, माइनस का 9। इस क्वेश्चन पे पता क्या करोगे आप, कि मैम ने बोला है 2 साइन है, प्लस माइनस है, तो माइनस कर दो, यहाँ आ गया माइनस, तो इसका आंसर आ जाएगा 9, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपके पास बच्चों ने करा है, जब मैंने पहले की सीरीज़ डाली थी वहाँ पे बच्चों को सेम कन्फ्यूजन आई थी, तो ये कन्फ्यूजन आपने क्रिएट नहीं करनी है। जो दोनों साइन है उन दोनों साइन का एक साइन तभी बनेगा जब उनके बीच में कोई भी डिजिट्स नहीं होगी। तो इसको भी आप यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रूल करके लिख लीजिएगा, क्योंकि जब आप करोगे ना इन क्वेश्चंस को, ये रूल जब आपने लिखे होंगे तो आपको सही रहेगा ये करना, है ना। हिंदी में लिखवा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये एग्जाम्पल से हम लिखेंगे कि क्या, व्हेन लिख देते हैं हिंदी में, जब दो साइन, क्या है हमारे पास, कि दो साइन, क्योंकि जेबीटी वाले बच्चे हैं उनका मीडियम थोड़ा हिंदी चलता है, तो हम थोड़ा सा मिक्स में कर रही हूँ मैं। जब दो साइन इकट्ठे बिना डिजिट्स के आए तो उनका एक साइन हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल -5 -4, तो ये रहा हमारे पास यहाँ पे, ये दोनों साइन क्या है, जस्ट अ सेकेंड, ये दोनों साइन इकट्ठे हैं विदाउट अ डिजिट्स, तो इसका माइनस तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा 4, जब आंसर निकालेंगे क्या आ जाएगा, -1 इज द आंसर, ठीक है। ये हमारे पास एग्जाम्पल में हो गया। अब आपके पास एक एग्जाम्पल, ताकि आपको याद रहे, -5 + 4, इसको हमें प्लस माइनस क्या हो गया, -4, ये नहीं करना है, ठीक है। इसको आपको बॉक्स में रखना है, क्योंकि अगर हम गलत चीज़ को लिखते हैं ऐसे तो आपको याद रहेगा कि ये चीज़ हमको नहीं करनी है, ठीक है। ये क्रॉस करके ये आपकी राइट है, ऐसे करना है। कब आपको दो साइन को एक करना है, जब बीच में कोई डिजिट्स नहीं है, यहाँ पे आप दो साइन को एक नहीं करोगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें जो है मैंने बेसिक रूल बताए ये क्लियर हुए होंगे। अभी हम एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, 2-4 एग्जाम्पल्स, ताकि आपको सारा क्लियर हो जाए, फिर हम मल्टीप्लिकेशंस पे चलते हैं, अपना एग्जाम्पल्स करते हैं। आपके पास बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 16 -3, ठीक है, +4 -5। अभी इसको कैसे सॉल्व करना है, तो अभी हमने पढ़ा है, तो इसको हम दो दो के पेयर में लेके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इसको आप सॉल्व कर लो, तो इसमें तो क्योंकि इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस है, यहाँ माइनस हो, तो हमें इनको माइनस करना पड़ेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16 में से 3 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 13 प्लस में 4, यहाँ पे आ जाएगा -5। इन दोनों को प्लस कर लो, चाहे इनको सॉल्व कर लो, जैसे मर्जी कर सकते हो, सही है। 13 प्लस में 4 हो जाएगा 17 माइनस में 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी टर्म है वो 17 है, यहाँ पे बड़ी टर्म 13 थी, 16, तो साइन हमारा प्लस का ही चला। बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन था ये आपके पास, तो ठीक है। अभी हम कोई थोड़ी सी एडवांस लेवल की एग्जांपल को भी स्टडी करते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाएं और चीज़ें। जैसे कि आपके पास है -5 + 4 -3 + -2। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए, तो आपने झट से देखा यहाँ पे दो साइन इकट्ठे हैं, बीच में कोई नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे,
अपने जो साइन है उनको इकट्ठा कर दोगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। ऐसे हो गया। अभी सॉल्व कर लो, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व करोगे, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, क्योंकि जब भी हमें दो टर्म्स को सॉल्व करना है तो उनको देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा दोनों के साथ साइन कौन सा है, तभी हम वो ऑपरेशन लगा पाएंगे। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, बड़ा कौन सी डिजिट है 5, उसके साथ है माइनस का। इन दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं, प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पे बड़ा कौन है प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस करना है, 1 में से 1 गया 0, 0 इज द आंसर। ऐसे होगा आपके पास, ठीक है। बिल्कुल ही बेसिक सी एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपके साथ ये करी हैं, ठीक है। ये एडिशन सब्ट्रैक्शंस की एग्जांपल्स हैं, एक दो और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी मल्टीप्लिकेशंस के ऊपर चलेंगे, ठीक है। एग्जांपल कर लेते हैं, बहुत ही बिल्कुल बेसिक्स करवा रही हूँ मैं आपको ये, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 आती है आपके पास, -5 माइनस -4 प्लस -3 -4। ऐसे मेन मैं यही बताना चाहती हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। आपने दो साइन इकट्ठे देखे, -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4, यहाँ प्लस है माइनस एक हो जाएगा माइनस -4। ऐसे हो गया आपके पास। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कैसे सॉल्व होगा, यहाँ प्लस माइनस में क्या आ गया माइनस आ गया, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, साइन कौन सा आएगा माइनस 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 4। ऐसे अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टिप है, इम्पॉर्टेंट टिप क्या है कि इसको आप सॉल्व नहीं करोगे व्हेन ऑल साइंस आर, व्हेन ऑल द साइंस आर, या तो पॉजिटिव हो साइन या फिर नेगेटिव हो, हमें करना क्या है, कौन सा ऑपरेशन यूज होगा जब सबके साथ ही एक ही साइन है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम ना एडिशन करते हैं। हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या होगी एडिशन। जैसे आप इसको दो दो करके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई बात नहीं, बट हम क्या करना चाहते हैं, जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि सभी के साथ एक ही साइन है, चाहे प्लस हो माइनस हो। 4 और 3 7, 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, बट माइनस वाली में माइनस आ जाएगा साइन और प्लस वाली में प्लस आ जाएगा साइन। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा हो -5 -4 -13 -4 -7 प्लस माइनस में 4 ऐसे करके दे रखा हो, तो इसको आपको दो दो करके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला साइन भी फाइनल हमारा माइनस बन जाएगा। यहाँ पे माइनस फाइन थी, सभी के साथ माइनस, तो सिंपल सबको प्लस कर दो। 5 और 4 19, 19 और 13 हो जाएगा 22, 22 में 4 करेंगे 26, 26 में 7 करेंगे 33, और 33 में 4 करेंगे 37 आ जाएगा, और साइन क्या आ जाएगा माइनस। ऐसे, और सभी के साथ प्लस हो तो हम प्लस करते ही हैं, ठीक है। ऐसे फिर दो दो करके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं तब हमें टीचर करवाते हैं, फ़िलहाल हमें यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है आपके पास, ठीक है। तो ये था आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेसिक रूल के बारे में। ये जो मैंने आपको दोनों इम्पॉर्टेंट रूल्स बताए हैं, दिस इज़ योर रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, ठीक है, रूल नंबर 1, एंड इट्स योर रूल नंबर 2, और यहाँ पे मैंने एक और रूल बताया, दिस इज़ योर रूल नंबर 3। तो इनको अच्छे से, अगर आप चाहते हो कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो रूल नंबर 3, तो आप इन रूल्स को ध्यान में रखोगे। आगे हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो वहाँ पे भी इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन था, अभी हम मल्टीप्लिकेशन पे चलेंगे, फिर सभी को कंबाइन इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। चलते हैं आगे। सो हमने अब करनी है अपनी मल्टीप्लिकेशंस ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शंस का हमने देख लिया, अभी हम चलेंगे किस पे, मल्टीप्लिकेशंस पे। तो मल्टीप्लिकेशंस का रूल तो हमारे पास सेम ही रहेगा कि मल्टीप्लाई में, बट एक मेजर चेंज आएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में, वही सीखना है, वहीं पे बच्चों को क्या है कन्फ्यूजन रहती है। उस मेजर चेंज को ही सबसे पहले हम करेंगे, फिर हम अपने क्वेश्चंस पे प्रोसीड कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पता क्या है, जैसे हम देख रहे थे वहाँ पे यहाँ पे अगर मैं करूँ आपके पास, हम यहाँ पे एडिशन में जैसे ये देख रहे थे ना कि जो जो आंसर है, आंसर के साथ हम साइन को देखने के लिए हम क्या कर रहे थे कि आंसर के साथ साइन कौन सा आएगा, जो हमारे पर ग्रेटर डिजिट्स का है, तो बस यही चेंज करना है। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है कि जो साइन है वो किसके साथ का आएगा, ग्रेटर डिजिट्स का। तो यहाँ पे आपने इम्पॉर्टेंट रूल लिखना है इसको भी, ठीक है। रूल नंबर 4 करके लिख सकते हो कि ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जब हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन,
ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन, जब हम मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशंस द फाइनल आंसर, कि जो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर के साथ जो साइन होगा, फाइनल आंसर गेट द सेम साइन, गेट द सेम साइन, कि वही साइन आएगा, फाइनल आंसर गेट द सेम साइन दैट विल बी ड्यू टू टू ऑपरेशंस। अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि फाइनल आंसर के साथ वही साइन आएगा जो कि हमारे पास दो ऑपरेटर होंगे, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले होंगे, क्योंकि साइन तो या तो एडिशन आएगा या सब्ट्रैक्शन आएगा। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आपका अगर प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस प्लस होगा तो प्लस ही, और ये फाइनल आंसर के साथ भी यही जाएगा, फाइनल आंसर के साथ भी यही जाएगा। वहाँ पे तो ये तो हम देखते थे कि प्लस 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 है, बट फाइनल आंसर के साथ कौन सा था, ग्रेटर डिजिट्स का, वो यहाँ पे नहीं होगा। सिमिलरली माइनस माइनस का भी प्लस में आंसर आएगा, और प्लस माइनस का आंसर माइनस में आएगा ऑलवेज, फाइनल आंसर के साथ। अभी मैं बोलना क्या चाहती हूँ, एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। ठीक है, आपके पास है एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा, लेट्स से -4 मल्टीप्लाई में -5। अभी इसमें जो मेन ऑपरेशन है वो आपका मल्टीप्लाई है, विच मीन्स अभी हमको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि इसके साथ साइन कौन से हैं, क्योंकि जब हमारा ये क्वेश्चन था, ये वाला आपके पास क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन से तो हमें देखना था कि इनको दोनों को करना क्या है, तो दोनों साइन इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें हमारे पास इन दोनों साइन का कोई रोल नहीं है, बीच में मल्टीप्लाई है तो हम मल्टीप्लाई ही करेंगे। 5 4 जा होता क्या है, हमारे पास 20 20 ही आएगा। अब फाइनल आंसर के साथ जो साइन होगा उनमें इन दोनों साइन का रोल होगा। यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 20 इज द राइट आंसर। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स एंड द एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अगर आपने ये जो डिफरेंस है या दोनों में, हाँ डिफरेंस ही बोल सकते हैं, इसको आपने सीख लिया तो कोई भी बड़े से बड़ा इंटीजर का क्वेश्चन हो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लाइक मैं लिखती हूँ -4 मल्टीप्लीकाई -5, ये तो ये सेम ही हो गया है ना, यहाँ पे मैंने -3 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है, जब अब देखो यहाँ पे -5 लगा हुआ है, ऐसे करके यहाँ पे क्या इन दोनों डिजिट्स के बीच में उन्होंने कोई साइन लगाया, नहीं लगाया, विच मीन्स देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन बिटवीन दिस टू डिजिट्स, ये मतलब है इसका। अभी अभी यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जो 20 20 और 3 कितना हो जाएगा 23 द 60। अभी साइन के लिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस के साथ फिर माइनस माइनस आ जाएगा आपके पास फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये था मेजर डिफरेंस बिटवीन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स एंड द एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ये हो गया क्लियर। उसके बाद अभी हम अपने बोर्ड मास के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको ऐसे भी लिखा हो सकता है, लाइक ये ऐसे लिखा हो सकता है कि ऐसे -3 मल्टीप्लाई में मतलब ऐसे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस है तो इनको माइनस करना है, नो। जब इसको ब्रैकेट में लगाया हुआ है यहाँ पे कोई साइन नहीं है, अगर बीच में प्लस होता फिर तो हमारा पहले जैसा क्वेश्चन हो जाता, बीच में कोई साइन नहीं है, तो विच मीन्स देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन बिटवीन 3 एंड 2, तो 3 2 द 6 हो जाएगा। फाइनल आंसर के लिए जो साइन है माइनस माइनस द प्लस इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे होता है। तो ये क्लियर है, जब ये क्लियर है उसके बाद कितनी बड़ी की बड़ी एग्जाम्पल हो आराम से आप सॉल्व कर लोगे उनको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो आपको उनको सॉल्व करने में। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स पे, वहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब हम अपना एग्जाम्पल्स करेंगे ना वहाँ से आपको क्लियर होगा। बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। ठीक है, हमने बेसिक रूल जितने भी सीखने थे वो सीख लिए हैं। अभी हम अपने एग्जाम्पल्स पे चलते हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन फ्रेम होगा। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक ये 12 डिवाइड बाई 3, ठीक है, प्लस में 5 मल्टीप्लाई में 8 माइनस में 9, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो बी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड आ रहा है
3 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई में 8 माइनस में 9 हो गया। ओके, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन कर दो 40 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 9। एक और बात, बच्चों को पता क्या लगता है, बच्चों को लगता है कि बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, सॉरी एडिशन मल्टीप्लिकेशन, सॉरी डिवाइड मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। नो, जब आपके पास यहाँ तक पहुँच गया ना प्लस और माइनस के वाले में, इसमें आपने जैसे आप सिंपल करते हो, देखो यहाँ तो सही हो जाएगा ये क्वेश्चन कि 4 प्लस में यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं 44 हो जाएगा, माइनस में 9 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 5। 35 इज द राइट आंसर। दोनों में बड़ा कौन है 45। यहाँ पे कोई मेजर इशू नहीं है, ठीक है। अभी देखो यही क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रही हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करूंगी। 12 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, लेट्स से यहाँ मैं माइनस कर देती हूँ, मल्टीप्लाई में 8, यहाँ पे मैं प्लस कर देती हूँ, राइट। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 4 आ जाएगा, माइनस 40 आ जाएगा, प्लस में 9। यहाँ पे पिछली बार जब मैंने वीडियो डाली थी तो बच्चों ने पता है यहाँ पे क्या करा, अभी अभी देखो यहाँ से मैं 2 स्टेप बना रही हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं 2 स्टेप बना रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। 440 प्लस में 9, तो बच्चे बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या सोचते हैं कि यहाँ प्लस ऑपरेशन लगा हुआ है तो यहाँ पे 4 माइनस में इसको 49 कर दो तो आंसर आ जाएगा, माइनस ही करना है इसको 45 माइनस। तो ये वाला जो रूल है ये आपके पास गलत है, ये नहीं करोगे आप, क्योंकि जब आप यहाँ पे पहुँच गए जो आप बेसिक रूल लगा के आए हो वही लगाओगे कि जब आपको यहाँ पे अगर ये प्लस है ना, अगर आपको इसको प्लस करना है, बट इसके साथ साइन देखो ना कौन सा है, अगर तो यहाँ प्लस होता फिर तो सही था, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में था, यहाँ पे तो हमें प्लस करना था तो सही आ गया, चाहे हम जैसे मर्जी करें। बट यहाँ देखो ना, यहाँ प्लस है या माइनस है, तो हमें दोनों के साइन देखने पड़ने थे। इस 4 को एज इट इज रख दो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 40 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 31। बट साइन क्या आएगा 40 के साथ कौन सा है माइनस का, फिर इनको माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है माइनस माइनस हो जाएगा, 31 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। तो इसका जो राइट आंसर है 27, और साइन कौन सा आएगा यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ऐसे इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि वो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग कैसे चलते हैं कि बोर्ड मास में हमारे पास डिवाइड करेंगे मल्टीप्लिकेशन फिर प्लस। नो बच्चे, जब आप यहाँ पे पहुँच गए ना तो हम जो बेसिक रूल पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन के सीख के आए हैं वही लगेंगे, यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते हो। आपको एडिशन पहले नहीं करनी है, एडिशन करते टाइम दोनों के साइन देखने हैं आपको, तभी आपका राइट आंसर आएगा। वेरी वेरी है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, गलत का भी लिखिएगा, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे आपके दिमाग में ये चीज़ें रहेंगी, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, राइट। अभी हमारे पास लेट्स से ये है एग्जांपल नंबर 1 होगी। अभी हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 पे। तो एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास इज 25 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई में 7 प्लस में 6 मल्टीप्लाई में 30 डिवाइड बाय 3 और 5, ऐसे है आपके पास, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड इनको सॉल्व कर देते हैं। 5 को 25 से करेंगे 5 मल्टीप्लाई में 7 प्लस में 6, यहाँ पे भी इसको इससे डिवाइड करके कितना आ जाएगा 10 ऑफ 5। ये इसलिए है कि आपको क्या लगेगा डिवाइड कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई इसको कर दो। नो, वैसे तो इसका मतलब कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ भी मल्टीप्लाई यहाँ भी मल्टीप्लाई, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट साइन कई बार अगर अलग अलग हो, यहाँ पे ऑफ है तो इसका मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई, यानी ये तीनों मल्टीप्लाई में, तीनों मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई में, तो ये 35 हो जाएगा। इसको भी मल्टीप्लाई कर दो प्लस में, इनको भी 60 को प्लस से करेंगे 30 300, तो सिंपल प्लस है 335 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये तो बिल्कुल अगर हम देखें अपनी तरफ से बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस थे, तो आई होप आपको क्लियर हुए होंगे, इनमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, इनमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट हमारे पास -5 प्लस -7 प्लस में 4 -3 प्लस में 12 डिवाइड बाय 3, ठीक है। दिस इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन।
अभी हमको क्या करना है, तो यहाँ है डिवाइड, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन। तो देखो मल्टीप्लिकेशन अगर अलग है और डिवाइड अलग है दो तरीके से, तो एक ही स्टेप में हम कर सकते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 7 5 35 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आएगा 35। यहाँ पे +4 एज इट इज़, ये दोनों साइन माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस था तो इसलिए इन दोनों को साइन को, अब ये प्लस, इसको डिवाइड कर देंगे 4। अभी सभी के साथ प्लस है, सिंपल इनको प्लस कर दो, 4 4 8, 8 और 3 11, 11 इसमें प्लस करेंगे 46। तो 46 इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गया। एक और एग्जाम्पल करते हैं तो अपनी क्लास को ओवर करते हैं हम। ठीक है, ताकि आपको सारे रूल जो हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना रहे। एक तरह खुद से सोचना पड़ेगा थोड़ा सा क्वेश्चन अभी हमको। लेट्स से वी कैन से दैट -5 ही ले रही हूँ मैं फ़िलहाल के लिए, प्लस माइनस का 7 प्लस 6 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाई 4 -3, ऐसे। अभी अभी यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे जो आपको पिछला क्वेश्चन करवाया था, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अलग थी, डिवाइड अलग थी, मैंने एक ही स्टेप में कर दिया। अभी हम इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको इसके साथ डिवाइड है, तो ये स्टेप फर्स्ट होएगा। देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे 4 को, यहाँ पे 4 बचेगा, तो मैं सीधा लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये माइनस का 5 है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, मल्टीप्लाई में यहाँ क्या बचेगा 4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस का 4। अभी इनको सॉल्व कर देते हैं। ये माइनस का 7 आ जाएगा, 7 4 तक क्या हो जाएगा हमारे पास 28 ही होएगा। साइन यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा हमारे पास। अभी यहाँ माइनस माइनस है तो दोनों को प्लस कर देते हैं, माइनस माइनस का। अभी यहाँ पे भी सेम वही आएगा, आप क्या करोगे कि यहाँ पे प्लस है तो इसको प्लस कर दो, हो जाएगा क्वेश्चन गलत। जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन बचा हमारे पास, तभी हमें अपना जो अपने बेसिक रूल है वही फॉलो करनी है। ठीक है, कि उनको सॉल्व करते टाइम दोनों साइन को देखना है। तो -5 इसमें प्लस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 33, और साथ में आ जाएगा माइनस का साइन, प्लस में 4। अभी यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो हमारे पास अब क्या बचेगा, ये हमारे पास 29 बचेगा। 29, और साइन कौन सा आएगा, दोनों में बड़ा कौन है 33, उसके साथ कौन सा साइन है माइनस, तो इसके साथ भी कौन सा साइन आएगा, -29 इज़ द फाइनल आंसर। तो ये थे बच्चे आपके जो भी आज की क्लास के बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन थे, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन वाले, सारे मैंने आपके साथ क्लियर करे। इंपॉर्टेंट जो आपके बेसिक रूल्स थे उनको भी क्लियर करा। बाकी अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। और एक बात, जो मैंने आज की क्लास लगाई हैं उसके जो अपना क्या बोलते हैं उसको, उसके नोट्स चाहिए तो वो मैं आपको साथ ही साथ में प्रोवाइड करवा दूँगी। अभी जैसे काफ़ी पुरानी, कई बार क्या होता है कि आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हो, बहुत पुरानी है, 5-6 मंथ पुरानी वीडियो, आप उससे रिलेटेड नोट्स मांगते हो, तो कई बार वो मेरे नोट्स इधर उधर होते हैं तो उसको देने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो थोड़ा सा सब्र रखना है। ठीक है, बाकी मैं प्रोवाइड करवाती रहती हूँ। राइट, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।